बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 काल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, चलिए पढ़िए और समझिए। मित्र, मेरा नाम नित्यम है। मैं अपने परिवार के साथ सरस्वती लोक में रहता हूँ। पहले हम ब्रह्मपुरी में रहते थे। मेरे चाचा चाची भी 2-3 महीने बाद यहाँ आएंगे। बच्चों, गद्यांश को पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाएं बीते समय में हो चुकी हैं, कुछ चल रहे समय अर्थात वर्तमान में हो रही हैं, तो कुछ आने वाले समय में घटित होंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं काल के भेद। काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मृदुल ने खाना खाया, हमारी बेचैनी खत्म हो गई। दूसरा है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मृदुल खाना खा रहा है, पक्षी पेड़ पर डालियों पर चहचहाते हैं। आगे है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को पार्क में क्रिकेट मैच खेला जाएगा, हम कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई अथवा उसे समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है, सामान्य भूत कहलाता है। जैसे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आए थे। दूसरा है आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न का अर्थ है निकट। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्ण हुआ है। जैसे दादाजी घूमकर आ गए हैं। आगे है बच्चों, ध्यान दीजिए। कुछ विद्वान इस काल को पूर्ण वर्तमान अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह काल यह बताता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और वर्तमान काल में अभी अभी पूरा हो गया है, अर्थात काम को समाप्त हुआ थोड़ा ही समय बीता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। पूर्ण भूत का है। भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले समाप्त हो चुका था। जैसे वृंदा खाना खा चुकी थी, वह अपना कार्य पहले ही कर चुकी थी। तो ये हो गया हमारा पूर्ण भूत। सामान्य भूत तथा पूर्ण भूत में अंतर। सामान्य भूत के साथ था थी थे जोड़ने से पूर्ण भूत बन जाता है। जैसे उसने खाना खाया, है ना, तो थोड़ा समय बीत चुका है, उसने खाना खाया, सामान्य भूतकाल हो गया। अब पूर्ण भूतकाल बनाते से उसने खाना खाया था, बात को काफी समय हो चुका है जो उसने क्रिया की थी। ठीक है, आगे है बच्चों ने शेर देखा। ठीक है, पूर्ण बनाते से बच्चों ने शेर देखा था। अध्यापक जी घर पर आए। पूर्ण है अध्यापक जी घर पर आए थे। ठीक है, चलिए आगे हैं अपूर्ण भूत। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन यह ज्ञात न हो
कि वह पूर्ण हुई या नहीं, अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे शीला पत्र लिख रही थी, सविता खाना बना रही थी। ध्यान दीजिए, इसी काल के अंतर्गत ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनमें क्रिया भूतकाल में लंबे समय तक चलकर समाप्त हो गए। आगे है संदिग्ध भूत। भूतकाल की इस क्रिया के करने अथवा होने में संदेह होता है। जैसे दीपांशी पत्र लिख चुकी होगी। आगे है पारुल ने खाना बनाया होगा। अगला है नंबर 6, हेतु हेतु मत भूत। जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण न हो सका, हेतु हेतु मत भूत होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। यह कपिल समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती। चलिए आगे है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। इस क्रिया से कार्य का वर्तमान काल में होना या करना पाया जाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, छात्र खेलते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया वर्तमान काल में की जा रही हो या समाप्त न हुई हो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य का संकेत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी कल पाकिस्तान जा रहे हैं। चीन की रक्षा मंत्री 14 अगस्त को यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है संदिग्ध वर्तमान। इस क्रिया के द्वारा कार्य की वर्तमान काल में होना या करने में संदेह का बोध होता है। जैसे शाम पड़ता होगा, अध्यापक जी आते होंगे। भविष्य काल की भेद। भविष्य काल के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य। क्रिया के इस रूप से कार्य आने वाले समय में होने का बोध होता है। जैसे वह विद्यालय जाएगा, हम छुट्टियों में जयपुर जाएंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्य। क्रिया के इस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाती है। जैसे शायद आज शाम को वर्षा हो जाए, शायद कल सवेरे दादाजी आ जाए। संभाव्य भविष्य की क्रियाओं में से कार्य का होना निश्चित पता नहीं चलता, उसकी संभावना का बोध अवश्य होता है। ठीक है, चलिए बच्चों बताइए आज आपने इस पाठ से कितना जाना। हमने जाना क्रिया करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्रिया का बीते समय में होना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 5 भेद होते हैं, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, हेतु हेतु भूत। क्रिया का चल रहे समय में होना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, आगे है आने वाले समय में क्रिया का होना भविष्य काल कहलाता है। जैसे भविष्य काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।